गाड़ी ने दम तोड़ दिया। मुझे लगा कि अब ये चलने वाली नहीं है। हाइपर चार्जर के भरोसे कहीं निकल गए तो समझ लेना कि रास्ते में आपको धक्का भी देना पड़ सकता है। राधे भाइयों, तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज की वीडियो में हम चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं ओला की, जो आपने कभी सोची नहीं होगी। वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और क्या इंसिडेंट आपके साथ भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। भाई लोगों, ये बात है आज से 3 दिन पहले की, जब मैं गया था उदयपुर। भाई कहीं जा रहा था बाहर, तो मैं उसको बिठाने गया था रेल के अंदर। तो उस समय हम घर से निकले थे तो इसमें थी 50% बैटरी। तो हमें उदयपुर जाने में हमने थोड़ी गाड़ी भगाई और गेड़ी मारी तो गाड़ी आ गई थी 16% में। तो वो 16% में आके भाई ने मुझे पकड़ाई और उसका कहना यह था कि गाड़ी जो है 4% पे आके गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है। तो मेरा उससे कहना था भाई यार 4% पे आके बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं हो सकती है। तो इसी का टेस्ट करने के लिए हमने उसको 16% पे उसने मेरे को पकड़ाई थी। उसके बाद मैंने गाड़ी को 13 किलोमीटर उसके बाद भी मैंने इसको चलाया और एग्जैक्ट हमारी 4% पे आई जब गाड़ी ने दम तोड़ दिया। और फिर मुझे लगा कि अब ये चलने वाली नहीं है। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि चाबी को किया 2 सेकंड के लिए बंद और फिर थोड़ी देर बाद वापस बैटरी आ गई, 4% दिखाने लग गई। बाकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो ये 1% पे आ जाती है, 1% शो करती है। तो फिर वापस बैटरी आई, फिर वापस मैंने इसको इको पे लिया। बाकी सारे मोड बंद हो जाते हैं जब बैटरी कम होती है, तब सिर्फ इको मोड चलता है। उसके बाद मैंने इसको धीरे से 25 से 30 की स्पीड पे लेके हमारे जो उदयपुर में एक रिलेटिव हैं उनके घर पे गया और वहाँ पे जाके हमने इसको चार्ज लगाए। उसके बाद मुझे पता चल गया कि ओला की सर्विस क्या है, एक तरह से बैटरी बैकअप ठीक है नो डाउट, लेकिन 4% पे आके एक बार किया तो दम तोड़ दिया था उसने। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो होते हैं ना चार्जर, हाइपर चार्जर की बात चलती है ओला के, तो हाइपर चार्जर के भरोसे आप कभी भी मत निकलना मेरी मानो तो। क्योंकि अगर आप हाइपर चार्जर के भरोसे निकले, मैंने अपने उस ऐप में देखा था, ओला के ऐप में, यहाँ पे हमारे उदयपुर में 2 ही चार्जर थे, एक शोभापुरा में और एक हिरन मंगरी सेक्टर 3 या 4 में से कुछ है। तो वहाँ पे क्या है, एक तो चल रहा था अंडर मेंटेनेंस के अंदर। अंडर मेंटेनेंस का मतलब हो गया कि वो तो चलने से रहा ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब एक और चार्जर बचता है हमारे पास, हिरन मंगरी वाला। तो हम वहाँ पे गाड़ी ले जाने के लिए तैयार हो गए थे, हम लेके भी गए थे। अब वहाँ पे जैसे ही हम गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो जहाँ पे कि वो लोकेशन बता रहा था ना, वहाँ पे तो ओला का नाम ही निशान नहीं था। अब वो ओला का जो शोरूम था वो शिफ्ट होके कहीं दूसरी जगह लग गया था। तो हमने लोगों से, आसपास के लोगों से पूछ के हम लोग ओला के शोरूम के वहाँ गए। तो वहाँ पे भी वो क्या है कि अभी थोड़ा डेवलप स्टेट में था, तो नया शोरूम था। तो अब वो क्या है कि उस पर था ही नहीं ये सीन चार्जिंग का, फास्ट चार्जिंग का। तो हम तो लटक गए क्योंकि हमारे बाइक में बैटरी बचे थे सिर्फ 7%। तो 7% में हमें जाना था 6 किलोमीटर। यानी कि अगर आप मोटा देखो तो 7% में 6 किलोमीटर जाना बहुत बड़ी बात है गाइस। तो फिर हमने धीरे धीरे निकले, 25 की स्पीड से मैंने गाड़ी चलाई। रास्ते में 1-2 बार बंद भी पड़ी, चलो ठीक है, फिर भी चल गई थी। 4% पे आके इसने बिल्कुल दम तोड़ दिया। तो मेरी, और हाँ, जब मैंने इनके जो कस्टमर केयर वाले होते हैं ना उनको कॉल किया, मैंने कहा कि उदयपुर में फास्ट चार्जर कितने हैं। तो उन्होंने बोला कि 2 फास्ट चार्जर हैं, एक हिरन मंगरी में और एक शोभापुरा के अंदर है। तो मैंने कहा चलो, आपका जो शोभापुरा वाला है वो अंडर मेंटेनेंस बता रहा है और हिरन मंगरी सेक्टर 4 वाला वो बता रहा है कि चालू है। तो आप मुझे बता सकते हो कि वो चालू है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया। मैंने उन पे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट लगाया। तो और ऐसे कहा गया कहते कि जो रजिस्टर नंबर है, जिस नंबर से आपकी गाड़ी परचेस की गई है, उस नंबर से आपको कॉल करना है। तो हमने उस नंबर से भी कॉल करके देख लिया, कोई रेस्पॉन्स नहीं था। और ये कह सकते हैं कि इनका कस्टमर केयर का तो घंटा कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल 0% है। मैं आपको कॉल लगा के दिखा देता हूँ, जो चार्जर चालू मिल जाए। अब देखना, अब यहाँ पे असली गेम होता है। ये मैंने लगाया कॉल और अब आप सुनना। इलेक्ट्रिक केयर में आपका स्वागत है, हिंदी के लिए 1 दबाएं। अब देखो, मैंने 1 दबाया। आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमने अपने IVR में कुछ बदलाव किए हैं। अपनी समस्या पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए कृपया IVR ऑप्शंस को ध्यान से सुनें और ऑप्शन चुनें। नई खरीद से संबंधित प्रश्न के लिए 1 दबाएं। किसी भी मौजूदा खरीद संबंधी प्रश्न के लिए 2 दबाएं। हाइपर चार्जिंग के लिए 3 दबाएं। ये मैंने 3 दबाया गाइस, ठीक है, हाइपर चार्जिंग के लिए। हाइपर चार्जिंग से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कृपया अपने ओला इलेक्ट्रिक ऐप से चैट सपोर्ट पर जाएं। चैट सपोर्ट पे जाने की बात करें, समझ रहे हो गाइस। कर सकते हैं और हाइपर चार्जिंग मुद्दों से संबंधित अनुरोध कर सकते हैं। ओला को कॉल करने के लिए धन्यवाद।
देख लिया गाइस, मतलब कस्टमर केयर का कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ वो बोलते थे आपकी ओला ऐप में जाओ और वहाँ जाके आप जो है देख सकते हो नियरेस्ट जो आपका जो है फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या स्कीम होता है। ये मैंने किया ऐप ओपन और जैसे ही अपन जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नियरेस्ट है ये अपना फंडियन फास्टिंग चार्जर, ठीक है। ये अपन दो बता रहा था मैंने आपको, ये बता रहा था अंडर मेंटेनेंस। ये देखो ओला हाइपर चार्जर शोभापुरा उदयपुर अंडर मेंटेनेंस। और जो ये हिरन मंगरी वाला था ना, ये तो मतलब चार्जर ही नहीं था वहाँ पे और हमारे साथ तो स्कैम हो गया। अब तो हम मतलब अगर हमें थोड़ा दूर जाना होता तो हम जाते कैसे, 10 किलोमीटर भी कवर करना होता तो हम तो फंस जाते रास्ते में, हमें किसी को मतलब टो करा के ले जानी पड़ती गाड़ी। तो आपने देख सकते हो कस्टमर के हमने हर चीज़ ट्राई कर ली थी ओला की, बस ये हाइपर चार्जर बाकी था हमारा टेस्ट करना, तो वो भी हम ट्राई करने गए थे। लेकिन बेसिकली क्या है कि इनका हाइपर चार्जर कहीं अंडर मेंटेनेंस है तो कहीं चल ही नहीं रहा है, कहीं पे बहुत ही आपको लोकेशन डाल रखी है वहाँ पे चार्जर ही नहीं है, शोरूम ही नहीं है, चार्जर तो छोड़ो दूर की बात है। और मतलब ये मैं कहना चाहूँगा कि ये ओला का बहुत ही मतलब घटिया, अगर आप हाइपर चार्जर के भरोसे कहीं निकल गए तो समझ लेना कि रास्ते में आपको धक्का भी देना पड़ सकता है, ये आप सोच के चलना। बाकी हमारी गाड़ी जो है मैं आपको दिखाता हूँ, 12,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी जो है अभी तक चल चुकी है। वो दिखाता हूँ 12,000 जो है अपनी गाड़ी चल चुकी है, ये देख सकते हो। और अभी तक जो है इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मेजर तो क्या है, कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है फ़िलहाल तक तो। और बाकी यही है गाड़ी, मतलब कह सकते हैं कि वेल कंडीशन है। और मेरी एक और चीज़ थी कि ये इसमें आता है 4.5 किलोवाट वाली बैटरी है इसमें, तो अब इसमें आने लग गई है 9 किलोवाट। और जो 9 किलोवाट वाली है उसमें 500 की रेंज मिलती है। नो डाउट इसमें आपको जो है 400 समथिंग रेंज आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप ऑन रोड भी ड्राइव करते हो तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और एक चीज़ मुझे इनकी काफ़ी घटिया लगी कि अब ये देखो, अब जो ये गाड़ी है ना आपको मतलब पीछे से दिखाओ इसको, पीछे से आप देखोगे तो ये गाड़ी आपको हल्की जो है टेढ़ी दिख रही है, काफ़ी स्टैंड मतलब साइड स्टैंड आप कैसे तो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा है। ये टेढ़ा कैसे हुआ इसका मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें आती है बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। तो बैटरी बैकअप क्या है कि बैटरी बैकअप में वेट से आपका स्टैंड जो है झुकने लग गया है, ये मुझे काफ़ी इशू वाली बात लगी। और इन्होंने जो है मेन स्टैंड भी नहीं दिया है, वो भी एसेसरी का पार्ट है। और एसेसरी पे चले जाओ तो शोरूम वाले बोलते हैं आफ्टर दुकानदार से मिल जाएगी, और दुकानदार वाले बोलते हैं कि आपने जहाँ से गाड़ी परचेस की है शोरूम से लो, क्योंकि ये तो शोरूम की एसेसरी है। मतलब समय उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आया, ये भी जो है लास्ट पीस बचा था शोरूम के अंदर, उस टाइम में जो लेके आया। इनका मेन स्टैंड जो है इन्होंने एसेसरी का पार्ट बनाया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर गाड़ी मेरी कहीं पंचर भी होती है, अगर पंचर भी बन जाता है तो मतलब मैं गाड़ी को पंचर निकलाऊँ कैसे? गाड़ी को मेन स्टैंड पे तो खड़ी करनी पड़ेगी ना, उस टाइम तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मेन स्टैंड ही नहीं है तो गाड़ी को पंचर कैसे लगवाऊंगा ये बताओ। और सबसे बड़ा रीज़न यही है, मेरा कहने का ये मतलब था। और बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो, उम्मीद करते हैं इससे कोई आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, कीप सपोर्टिंग। राधे राधे।